टीचर्स पहले ही कह देते हैं कि तुम कुछ करो ना करो, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, आएंगे ही आएंगे। HCF नहीं आता था भाई। देखो ये एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि जिस बंदे को HCF नहीं आता था उसने 85% स्कोर किया, तो तुम क्यों नहीं कर है ना? तुम बोलोगे क्या बोलते हो, तुमने 85% कैसे स्कोर किया? 30 में से 10 मार्क्स आते हैं मेरे यहाँ, ठीक है, बस तब भी लास्ट में मैंने 70 मार्क्स में स्कोर किया है बोर्ड में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कॉपी की। इस कॉपी में क्या है, तो इस कॉपी में वो है मेरा प्रोग्रेस रेट है। अप्रैल में मैं आपको बताना चाहूंगा 25 में से 5.5 मार्क्स मेरे टेस्ट में आए थे, एंड उसके बाद में अप्रैल के बाद में मैंने 85% स्कोर किया अपने बोर्ड। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज इसको मैं नहीं रोक सकता भाई, ये पता नहीं कपड़े धोने की आवाज आ रही है। आई कांट डू एनीथिंग ऑन दिस, प्लीज इग्नोर इट प्लीज। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही ओके। तो ये मेरी कॉपी आ चुकी है जो कि मेरी ट्यूशन की कॉपी है। अपन साथ में खोलते हैं, ठीक है। इसको तो मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ लिखा रहता है पीयूष मोटवानी क्लास 10th सब्जेक्ट। पहले मैंने इसको ट्यूशन कॉपी लिखा। जैसे ही फर्स्ट पेज खोलते हैं तो ये यूजुअली हमारे ट्यूशन टीचर ने बनवाया था एग्जाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। मैं रिमाइंड कर रहा हूँ चीज़ों को, तो लग रहा था मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, एंड सिचुएशन थी कि भाई हमको तो कुछ बनता ही नहीं है। अप्रैल मई के स्टार्टिंग के मतलब जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए, मैंने लिटरली नहीं पढ़ाई की थी भाई। पता क्या होता था, हम लोग रोज़ ऐसे क्या रहता था कि हम लोग अपनी साइकिल उठा रहा हूँ, कभी मैं जिद करके पापा से गाड़ी ले रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी दीजिए, मेरे को गाड़ी पे जाना है। मैंने पहला अपना एग्जाम दिया, शुरू के 2-3 चैप्टर्स का था, मैं कुछ ऐसा सिस्टम था। ये देखो, मैं रुको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। लिटरली आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत, सेकंड क्वेश्चन सही है। ये पता नहीं तुक्का लगाया मैंने कि कहीं से देखा आगे पीछे से। थर्ड गलत, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत, सिक्स्थ गलत, सेवंथ गलत, 8th। तो आई थिंक ये ना 2 मार्क्स का था लगभग, तो मैंने इसमें भी गड़बड़ कर दी थी भाई। HCF नहीं आता था भाई। देखो ये एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि जिस बंदे को HCF नहीं आता था उसने 85% स्कोर किया। तो ये वाले क्वेश्चन तो भाई 10th में लाइक ऐसा रहता है कि कोई क्वेश्चंस आए ना आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पहले हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है, फिर हम कहते हैं कि भाई नहीं हमारा अजम्पशन गलत था। ये भी मैंने देखो गलत किया है लिटरली, और यहाँ मेरे भाई 5.5 मार्क्स आए थे 25 में से। शक्ल कुछ ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि आई वॉज नोइंग दैट रिटन लिटरली नथिंग and like there were toppers in my class on starting only. was like speechless। सर के मुंह में कुछ मतलब सर कह रहे थे ये क्या किया है तुमने, what you have done। एंड मैं भाई उस समय मेरे को बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था भाई। यार मैं थोड़े अपने एफर्ट्स तो डाल देता, लाइक 5 मार्क्स तो नहीं आते, कम से कम 10-15 तो आ ही जाते अगर पढ़ लेता थोड़ा। तो 6 मार्क्स है यहाँ पे, 25 में से ही 6 मार्क्स। यार ये क्या हो रहा है भाई। सर ने फिर मेरे को बोला बेटा ये आखिरी बार था, अब अगर गलत हुआ तो पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेपर में मैं पढ़ के गया और हमारे महान सर ने चेक ही नहीं किया उस नेक्स्ट पेपर को, ठीक है। सर ने शुरू के पेपर बहुत कौन से टेस्ट में मैं पढ़ के गया, साइंस का था, चेक नहीं किया। टेस्ट में भाई ये रहा देखो, पढ़ के गया मैं, सर ने चेक नहीं किया। 6वां टेस्ट चेक किया है, नहीं किया भाई। लिटरली 6 से 7 टेस्ट सर ने चेक ही नहीं किया। उसके बाद में सर ने एक बोला कि मैं तुरंत चेक करूंगा, फिर सर ने एग्जाम लिया, सर ने यहाँ पे चेक किया जहाँ पे मैंने भाई, अब यहाँ पे मेरे 2 पेपर में जो हिल गया था पूरी कहानी, मैंने यहाँ पे संभाली उस कहानी। एंड यहाँ पे मैंने ना आपके तक 24 में से 17 मार्क्स को स्कोर किया। मेरे को अच्छा अटेम्प्ट करना है साइंस में। मेरा ना मेन एम था कि मेरे को 11th में साइंस चाहिए, मेरे को साइंस में अच्छा करना है, कुछ भी हो जाए साइंस में मेरे को अच्छा करना है तो करना है, बात खत्म। मैं साइंस के पीछे लग गया था बिल्कुल जी जान से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है, तो यहाँ पे भी मैं पढ़ के गया, मैंने चेक ही नहीं किया। फिर एक और पेपर लिया, चेक नहीं किया भाई। सर एक बार तो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम चल रहा था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मेरे आजू वाले को कुछ नहीं बन रहा है, बाजू वाले को कुछ नहीं बन रहा है, एंड मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। मैंने इतना अच्छा लिखा और सर यहाँ से ऐसे बाजू से आ रहे थे। सर ने कहा पीयूष तुमने भरे हैं ये 2 पेज 3 पेज। मैथ्स तो भाई शुरू से बहुत ज्यादा खराब है मेरे मैथ्स में। फिर एक पेपर होता है, सर यहाँ पे भी स्कोर कर लिया ना। इसके बाद में केमिस्ट्री सेट ए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केमिस्ट्री टेस्ट ऑल इन वन किताब से ये वाला टेस्ट मैंने दे रखा है, ठीक है। देखो लिखा है ऑल इन वन। इस वाले टेस्ट को चेक किया हुआ है, जहाँ पे आई थिंक तो मेरे ठीक-ठाक मार्क्स तो आ ही गए हैं। 25 में से 15 मार्क्स आ गए हैं। ये धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट है भाई। तो हमारा एक टेस्ट होता है मैथ्स फुल टेस्ट, पूरा 10th का। देन इसमें मैंने ना ठीक ठाक स्कोर आई थिंक नहीं किया हुआ है। 15 में से आधे से 1 मार्क्स ज़्यादा, मतलब कि 50% मैंने स्कोर किया। 15 में से 8 मार्क्स आए हैं। देखो इधर फिर था, मेरे को आज भी याद है, होली का दिन था। सर के हम ट्यूशन में कोचिंग में बैठे हुए थे वहाँ पे।
एंड पीछे से गाने बज रहे थे एंड वी वर की भाई हम मतलब होली के दिन भी होली खेल दिए थे अपन एंड 12 बजे एग्जैक्ट हम कोचिंग पहुंच गए बिकॉज हमारा नेक्स्ट डे फिर डे आफ्टर दैट वी वर हैविंग अ बोर्ड एग्जाम। ओके, तो हम कोचिंग गए थे उस दिन भी एंड एसएसटी का बोर्ड था आई थिंक, ठीक है। तो हम कोचिंग गए थे एंड तो जब सोचते हैं तो यही लगता है कि यार बिल्कुल सही बोलते थे लोग, लिटरली यू विल फील भाई, एक बार आओ तो, एक बार 11वीं में तो आओ, एक बार ऑनलाइन बैच तो लो, एक बार डमी स्कूल तो लो भाई, पता चल जाएगा दिन रात क्या होता है। तो पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, कितना पढ़ोगे यार, स्ट्रेस्ड हो जाओगे भाई पढ़ के। मतलब बिल्कुल भी मजाक नहीं है इस चीज़ में कि आप स्कूल लाइफ को छोड़ दो, अपनी कोचिंग लाइफ को छोड़ दो, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पे बैठ जाओ, सिर्फ एक कमरे में बैठ रहे हो, तुम एक टेबल पे एक कुर्सी पे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, वहाँ दिन भर पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो। तो आज इसलिए यार वो चीज़ें सोच के बार बार ऐसा फील होता है कि कैसे मैं रोज़ शाम को 5 बजे 6 बजे हमारी कोचिंग थी, 5 या 5:30 बजे साइकिल लेता था अपने घर से, निकलता था एंड जाता था कोचिंग एंड कभी कभी लेट हो जाता था तो भागता हुआ बिल्कुल मैं जाता था बिल्कुल रफ्तार में तेज साइकिल चला के सर के अंदर, मतलब कि एक था मेन रोड सर के घर जाने का एंड एक था अंदर ही अंदर से। तो मैं जिस दिन लेट हुआ मैं अंदर से जाता था एंड देन उसके बाद मैं साइकिल खड़ी करता था, पूरी यहाँ पूरा पसीना बिल्कुल भीग जाता था पसीने से। एंड हमारे कोचिंग में AC लगा हुआ था तो वहाँ जाओ, वो भी सर भाई कभी चलाते थे कभी नहीं चलाए हमारे सर, ठीक है। तो वो भी AC में फिर जाके बैठो तो थोड़ा सा सही लगता था, बट फिर भी यार दिस इज़ अ थिंग विच एवरीवन कांट अंडरस्टैंड। हमारा फ्रेंड सर्कल, मेरे तो ज़्यादा दोस्त नहीं है भाई कोचिंग में, लिटरली 2 या 3 ही दोस्त बन पाए हैं, ठीक है ना। मैं मतलब बात सबसे करता हूँ कि हाँ भाई हेलो हाय सबसे है मेरा, बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत 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 छोटा है। कि देखो यार मेरा तो यही मानना है फ्रेंड सर्कल हमेशा जितना छोटा रखो उतना अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पता है आप पढ़ने बैठे, मान लो आपके फ्रेंड का फोन आ गया, आपने बोला ठीक है यार कल पढ़ लूंगा क्या है, जैसे फोन में दोस्त ने बोला चल भाई मोमोज खाने चलते हैं, आप सोचोगे उसको अपने दिमाग में स्कैन करोगे, ठीक है यार कॉपी को देखोगे, ठीक है यार कल पढ़ लेंगे 10वीं तो है, कौन सा मेरे को UPSC देना है कि हाँ भाई आ रहा हूँ। एंड दिस बिकम्स द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन योर सक्सेस। कभी कभी वो दोस्त भी आ जाता था मेरे घर, मैं उसको कहता था कि ठीक है भाई तू मेरे घर आ जाना, तू मेरे घर आ जाना, अपन दोनों वहाँ से साथ में चलेंगे। बहुत ही अच्छा था यार, इतने से वीडियो में आई कांट एक्सप्रेस माई फुल 10th फीलिंग, बट इस कॉपी ने लिटरली सब आपको बता दिया होगा। एंड लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, कैसा किया, एंड मैंने 85% स्कोर किया था, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि एक बच्चा जिसको कुछ नहीं बन रहा, जिसके 25 में से 5 मार्क्स आ रहे हैं फिर अप्रैल मंथ में, उसने जब 85% स्कोर किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो दिस वॉज गाइस अ स्मॉल वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।